तो उसने इन बच्चों की खातिर मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया। मैं खुद जॉब करती थी, मेरी 22,000 सैलरी थी, उसकी भी 22,000 सैलरी थी। हम अच्छा खासा कमाते थे दोनों मियाँ-बीवी मिलके। पता नहीं मुझे उसका नाम ही बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। बस यही कहते हैं ना लोग जब मैं गुज़रती हूँ कि हारून की बीवी है, मुझे ये भी बहुत है। इससे मुझे हौसला मिलता है। उसने इस्लाम कबूल किया ना तो वो उन लोगों ने यही बोला कि वो मर गया हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ सलमा बीबी मौजूद है। इनकी ज़िंदगी की कहानी इंतहाई दुख भरी है। मेरे साथ ये मौजूद हैं जिस घर में ये रहती हैं। इस घर का अगर आप शॉर्ट्स में देख रहे हो तो कितना पासमानदा घर है। इनके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि जो इनका हस्बैंड था, वो 3 बच्चे थे उनके और वो छोड़ के चला गया किसी और औरत के पीछे। उससे शादी कर ली और उनको छोड़ गया। अब ये काम करती थी, अपने बच्चों का पेट तो पालना था, बाहर जाती थी, फैक्ट्री में काम करती थी। जो लोग थे वो इनके बारे में तरह-तरह की बातें करते थे। तो एक ईसाई यहाँ पे मौजूद था जिसको बुरा लगता था। उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इनसे शादी की, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि 1 साल के अंदर-अंदर उनकी वफ़ात हो गई और आज ये दोबारा से उसी उसी नहज पे पहुँच चुकी हैं कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकलती हैं तो लोग बातें करते हैं और घर रहती हैं तो भूख मारती है। इनसे बात करते हैं इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़री है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सारा वाक़या है जो आपके पहले हस्बैंड थे वो क्यों छोड़ के गए और उसके बाद दोबारा आपकी शादी क्यों हुई? उसने लड़की पसंद कर ली थी और उसके साथ वो चला गया था निकाह करके, यहाँ से बच्चों को भी छोड़ के चला गया था वो। ठीक है। मैं वहाँ फैक्ट्री में जाती थी, जॉब करती थी, कभी मैं आधी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी। तो लोग ठीक है। कहते थे पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। आप लाहौर की बात कर रही हैं कराची की? लाहौर की। ठीक है। तो इस तरह मेरे साथ हुआ था। फिर इसको अच्छा नहीं लगता था, कोई बातें करता, कहता तो भी तो किसी की इज़्ज़त ही है ना। कोई ठीक है। तेरे ऊपर उँगली उठाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे बोलता है मैंने आपसे निकाह करना है। मैंने कहा मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, कहता है अगर आप मुसलमान हैं तो हम भी मुसलमान हो जाएँगे। ठीक है। तो उसने इन बच्चों की खातिर मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया। इस बच्चों के सर पे हाथ रखा। हमारी 1 साल ज़िंदगी ऐसे बसर हुई जैसे हमारी ज़िंदगी की मुझे खुशियाँ मिली हो। कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ना ही मेरे बच्चों को कभी बाप का प्यार की कमी हुई है कि इनके बाप इनके सर पे नहीं है या सुतेला है, कुछ भी हो जाता है दुनिया में, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अचानक से ऐसे हुआ कि मैं गाँव चली गई, कराची वापस चली गई, मेरे भाई की डेथ हो गई। हुँ, हुँ। तो हम वहाँ गए तो मैं 1 माह लग गया, 1 माह के बाद मेरा मामू फ़ौत हो गया। फिर मेरे ऐसे करके मुझे 3 माह फिर लोगों ने कहा वो कभी वापस नहीं आएगी, तो कभी कोई नहीं राब्ता नहीं था आएगी। जब आप वहाँ थी? राब्ता भी उनसे करती थी, लेकिन लोग कहते थे वो इसलिए आपको चौकीदार यहाँ बना के गई है कि यहाँ अच्छा। मेरे घर की रखवाली करे। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ मुझे इतने 3 माह लग गए। ठीक है। जब मुझे 3 माह लगे मैं आई तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ठीक है। ख़राब। मैं आई मुझे 1 माह नहीं हुआ आए हुए और वो मुझे छोड़ के चली गई। किस तरह वफ़ात हुई थी? कुछ भी नहीं, रात को ठीक था, कुछ भी नहीं था उसे। सारा दिन माशाल्लाह कभी कभी मुझे चाय बना दो, कभी कुछ कर दो, उसको बस मोशन और उल्टी आई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। 6 बजे सोया और 7 बजे उठे ही नहीं है। मतलब कि अगर कहें तो पहले भी जब आपकी ज़िंदगी ख़राब की तो इर्द-गिर्द जो बातें करने वाले उन्होंने ख़राब की कि रात को लेट आती है, तो पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है 2-2 बजे 3 बजे और उसके बाद भी जब आप कराची चले गईं तो लोगों ने ही कान फिर भरे। वो चली गई अपने मियाँ के पास, चली गई, अब वो कभी नहीं आएगी। उसके मियाँ की कॉल आई है, वो हमारे पास वापस आ गए, हमारी जगह बेच दो, ये वो है, उन लोगों ने ऐसे ही कहा है। जो उसने ये दिल में अपनी बात बिठा ली और वो कभी इस बात को भूल नहीं सका। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे मौजूद था, तो तब आपके बच्चों का खर्चा पानी, आपका खर्चा वग़ैरह सब कुछ जॉब बिल्कुल ठीक था? करता था। जी, बिल्कुल ठीक। मैं खुद जॉब करती थी, मेरी 22,000 सैलरी थी, उसकी भी 22,000 सैलरी थी। हम अच्छा खासा कमाते थे दोनों मियाँ-बीवी मिलके। फिर अचानक से मैंने उसे बोला अब आप कमाएँ, मैं मुझसे जॉब नहीं हो रही, मैंने नहीं करना। उसने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। हुँ, हुँ। तो मैं कराची चली गई तो और मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना जाती, मैं यहीं पे मर जाती। तो जब उसने इस्लाम कबूल किया आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर, तो जो उनके जानने वाले हैं, ये दूसरा या तीसरा नाज़रीन जो शख़्स है उसका ये तीसरा या चौथा घर है जहाँ वो रहता था, तो उसके घरवालों ने कोई सख्ती नहीं की उसके ऊपर, रोकने की कोशिश कोई नहीं की? उनसे बात नहीं करता था। वो जब उसने इस्लाम कबूल किया ना तो वो उन लोगों ने यही बोला कि वो मर गया हमारे लिए। अच्छा। वो मर गया, कभी उनसे बात ही नहीं की, कभी ये भी नहीं पूछा कि आज तू बीमार है, कैसा है, तुम्हारी हुँ, दवाई लेनी है, नहीं लेनी? हुँ। नहीं, जो कुछ भी करना है मैंने ही करना है। ठीक है। उन लोगों ने कभी राब्ता ही नहीं किया। जब वो फ़ौत हुआ है, तब भी मैंने उसका सब कुछ और मोहल्ले वालों ने मिलके किया है। हुँ, हुँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको अपने घर का कफ़न दे सकूँ। जो कुछ था मेरे पास मैंने उसकी मेडिसिन पे लगा दिया था। तो अब कितना अरसा हो गया उसको वफ़ात हुए?
आज 14 तारीख है, आज 14 दिन हो गए उसको। ठीक है, तो अब बच्चे किस तरह खाते पीते हैं? कहाँ आपके वालिदैन कहाँ पे हैं? मेरे वालिदैन नहीं है, मेरे वालिदा और वालिद फोत हो गए दोनों ही। और बहन भाई में कराची में है, सब कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कुछ ठीक तरीके से बुलाता भी नहीं है। तो ये बच्चों का खर्चा किस तरह से चलता है अब? यहाँ गाड़ी आती है और वहाँ मांग के ले आती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ। कभी मैं अभी जॉब भी नहीं कर सकती ना, जब तक इसका 40 दिन पूरे नहीं होते। नाज़रीन, ये इद्दत में है अभी, तो जब तक इद्दत पूरी नहीं होती ये अपनी नौकरी भी नहीं कर सकती बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है खाना बाँटने के लिए दिन में 1 बार। ये वहाँ जाते हैं बच्चे और वहाँ से अपने खाने-पीने के लिए कुछ ले आते हैं। उसके अलावा छोटे-छोटे बच्चे हैं, ना पीने के लिए कोई दूध, ना कोई फ्रूट, कुछ भी नहीं है इनके पास। इस तरह से ही है। जी, इस तरह के कुछ स्कूल जाते थे बच्चे पहले जी, स्कूल जाते थे। और अब छोड़ दिया। नहीं जाते, अब तो मेरे पास यूनिफ़ॉर्म के भी पैसे नहीं है, बूटों के भी पैसे, शूज़ मारते हैं वहाँ से जाएँ तो टीचरें वगैरह मारती हैं। गवर्नमेंट स्कूल सामने ही है, लेकिन नाम का गवर्नमेंट है। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरी तो यही अपील है कि मेरा एक घर बन जाए, मेरी बच्चियाँ जो महफ़ूज़ हो जाएँ, बस मैं खुद कमा के खुद खिलाऊँगी अपने बच्चों को। कितने मिनट का हुआ? बस ठीक है। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी कि इनका सिर्फ़ एक कहना है कि मेरा घर बन जाए, मेरी बच्चियाँ महफ़ूज़ हो जाएँ। अगर आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे तो जो पीछे कमरा है उसकी छत, सर पे उसकी छत नहीं है, दीवारें छोटी-छोटी हैं। हत्ता कि जो इनके घर की दीवार है वो भी इनकी अपनी नहीं है, वो साथ वाले घर की दीवार है। और इस तरह से इन छोटी बच्चियों के लिए रहना भी मुश्किल है। यहाँ आपको कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, फ़िलहाल तो कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो घर पे ही होती हूँ। जब बाहर जाऊँगी तो तब पता चलेगा कि लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। अभी से बातें करना शुरू कर दें कि आप ऐसा करो, वहाँ निकाह कर लो, वहाँ निकाह, लेकिन मैं कहीं नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चों के सर पे ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। क्योंकि उसने मेरी खातिर इतना कुछ किया है, मेरे मोहम्मद की उसने कलमे पढ़ी, और उसको मैं धोखा नहीं देना चाहती। जी, तो नाज़रीन, नीचे नंबर एक चल रहा होगा, उस नंबर पे जो इनकी हेल्प करना चाहता है हेल्प कर दें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी कहानी आती है तो लोग कॉल्स करना शुरू कर देते हैं कि हमसे निकाह कर लें, हमसे शादी कर लें, हम बच्चों को सँभाल लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। बराए करम ऐसा करने से उनकी भी जो इज़्ज़त है मजरूह होगी और बुरा है। और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक इंसान पहले एक दुःख से गुज़र रहा है और आप ऐसी हरकतें कर कर और उस पे दुःख डाल रहे हैं। तो लिहाज़ा कोई भी ऐसा शख्स इनको कॉल ना करे कि हमसे शादी कर ले, निकाह कर ले, बच्चे सँभाल लेंगे। सिर्फ़ जो इनकी मदद करना चाहता है अगर हो माली सकती है तो मेरी हेल्प कर दें, मुझे इस तरह की बातें ना करें, मुझे शादी नहीं करनी। माली इमदाद कर दें इनकी, सिर्फ़ माली इमदाद कर दें। इनका भी यही कहना है कि मुझे शादी नहीं करनी, सिर्फ़ मुझे अपने बच्चों का देखना है। इसी के बस मैंने साथ अपने बच्चों की खातिर ज़िंदगी गुज़ार देनी है। मुझे उसका नाम ही बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। बस यही कहते हैं ना लोग जब मैं गुज़रती हूँ कि ये हारून की बीवी है, मुझे ये भी बहुत है। इससे भी मुझे हौसला मिलता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम से उसका नाम अलहदा हो। ये तो नाज़रीन, नीचे नंबर चल रहा होगा, जो इनकी मदद करना चाहता है इनको कॉल करके मदद कर सकता है। लिहाज़ा इनको तंग करने से गुरेज़ करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।